हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि अब तक उनको समझाने की मेरी सारी कोशिशें नाकाम रही। इस इंग्लिश में बोलेंगे सो फार ऑल माई एफर्ट्स टू मेक देम अंडरस्टैंड हैव फेल्ड। सो फार ऑल माई एफर्ट्स टू मेक देम अंडरस्टैंड हैव फेल्ड। तो कह रही है कि अब तक उनको समझाने की सारी मेरी कोशिशें नाकाम रही। सो फार ऑल माई एफर्ट्स टू मेक देम अंडरस्टैंड हैव फेल्ड। तमाम कोशिशों के बाद मैं फेल हो गई। आफ्टर ऑल माई एफर्ट्स आई फेल्ड। आफ्टर ऑल माई एफर्ट्स आई फेल्ड। कह रही कि मेरी तमाम कोशिशों के बाद भी मैं फेल हो गई। आफ्टर ऑल माई एफर्ट्स आई फेल्ड। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें अपना धंधा बंद करना पड़ेगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ दिस कीप्स अप। अगर ऐसा ही चलता रहा, इफ दिस कीप्स अप वी विल हैव टू शट डाउन आवर बिजनेस। इफ दिस कीप्स अप वी विल हैव टू शट डाउन आवर बिजनेस। यानी अगर ऐसे चलता रहा तो हमें अपना धंधा बंद करना पड़ेगा। इफ दिस कीप्स अप वी विल हैव टू शट डाउन आवर बिजनेस। और अगर उसे पता चला कि तुमने उससे झूठ बोला है तो वो हम सबको मार डालेगा। एंड इफ ही फाइंड्स आउट यू लाइड टू हिम ही विल किल अस ऑल। कह रही है कि एंड इफ ही फाइंड्स आउट, और अगर उसे पता चला यू लाइड टू हिम, तुमने उससे झूठ बोला, ही विल किल अस ऑल, तो हम सबको मार डालेगा। अब हम केवल ये आशा कर सकते हैं कि टॉम वही करे जो उसने करने का वादा किया है। तो टॉम ने इनसे कोई वादा किया था कि वो कुछ करेगा, अगर उसने ऐसा किया तो इनकी सबकी जान बच जाएगी। तो इसलिए कह रहा है कि ऑल वी कैन डू नाउ इज होप दैट टॉम डज व्हाट ही हैज प्रोमिस्ड टू डू। ऑल वी कैन डू नाउ इज होप दैट टॉम डज व्हाट ही हैज प्रोमिस्ड टू डू। कह रहा है कि अब हम केवल ये आशा ही कर सकते हैं कि टॉम वही करे जो उसने करने का वादा किया है। ऑल वी कैन डू नाउ इज होप दैट टॉम डज व्हाट ही हैज प्रोमिस्ड टू डू। फिलहाल सब कुछ उसी के हाथ में है। एट द मोमेंट एवरीथिंग इज इन हिज हैंड। एट द मोमेंट एवरीथिंग इज इन हिज हैंड। कह रहा है कि फिलहाल सब कुछ उसी के हाथ में है। एट द मोमेंट एवरीथिंग इज इन हिज हैंड। वो जो चाहे कर सकता है। ही कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स। ही कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स, यानी वो जो चाहे कर सकता है। ही कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स। हम यहाँ बैठकर उसके मरने का इंतज़ार नहीं कर सकते। लड़की कह रही है कि वी कांट जस्ट सिट हेयर एंड वेट फॉर हिम टू डाई। वी कांट जस्ट सिट हेयर एंड वेट फॉर हिम टू डाई। कह रही है कि हम यहाँ बैठकर उसके मरने का इंतज़ार नहीं कर सकते। वी कांट जस्ट सिट हेयर एंड वेट फॉर हिम टू डाई। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें कुछ करना होगा। वी हैव टू डू समथिंग बिफोर इट्स टू लेट। वी हैव टू डू समथिंग बिफोर इट्स टू लेट। कह रही है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें कुछ करना होगा। वी हैव टू डू समथिंग बिफोर इट्स टू लेट। तुम्हें क्या लगता है उसकी मदद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू थिंक वी कैन डू टू हेल्प हिम। व्हाट डू यू थिंक वी कैन डू टू हेल्प हिम। कह रहा है कि तुम्हें क्या लगता है हम उसकी मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक वी कैन डू टू हेल्प हिम। ऐसा करने की हिम्मत कौन करेगा। हु वुड डेयर टू डू सच थिंग। कह रहा है कि हु वुड डेयर टू डू सच अ थिंग, यानी ऐसा करने की हिम्मत कौन करेगा। हु वुड डेयर टू डू सच अ थिंग। तुम बस हाँ कह दो। ये कह रही है कि तुम बस हाँ कह दो। यू जस्ट से यस। यू जस्ट से यस, यानी तुम बस हाँ कह दो। यू जस्ट से यस। मैं वहाँ खुद जाऊँगी। आई विल गो देयर माई सेल्फ। आई विल गो देयर माई सेल्फ, यानी मैं वहाँ खुद जाऊँगी। आई विल गो देयर माई सेल्फ। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर ऐसा कर रही हूँ। ये कुछ कर रही है जो सही नहीं है तो इससे पूछ रहा है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो बता रही है कि ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर ऐसा कर रही हूँ। इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नॉट लाइक आई एम डूइंग दैट इंटेंशनली। इट्स नॉट लाइक आई एम डूइंग दैट इंटेंशनली। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा जानबूझकर कर रही हूँ। इट्स नॉट लाइक आई एम डूइंग दैट इंटेंशनली। मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। कह रही कि मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू। आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू, यानी मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू। मुझे कर्ज देना है, परिवार का ख्याल रखना है। कह रही कि आई हैव डेट्स टू पे अ फैमिली टू लुक आफ्टर। आई हैव डेट्स टू पे अ फैमिली टू लुक आफ्टर, यानी मुझे कर्ज देना है, परिवार का ख्याल रखना है। आई हैव डेट्स टू पे अ फैमिली टू लुक
आफ्टर, एक औरत के लिए अकेला रहना आसान नहीं होता। इट्स नॉट ईजी फॉर अ वुमेन टू बी अलोन। इट्स नॉट ईजी फॉर अ वुमेन टू बी अलोन, यानी एक औरत के लिए अकेला रहना आसान नहीं होता। इट्स नॉट ईजी फॉर अ वुमेन टू बी अलोन। मैंने जो कहा बस उसे ध्यान में रखना है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट कीप इन माइंड व्हाट आई सेड। जस्ट कीप इन माइंड व्हाट आई सेड। तो किससे कह रही है कि मैंने जो कहा बस उसे ध्यान में रखना। जस्ट कीप इन माइंड व्हाट आई सेड। और अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं आऊँगी या नहीं, इसे इंग्लिश में बोलेंगे एंड इफ़ यू वांट टू नो वेदर आई विल कम और नॉट। एंड इफ़ यू वांट टू नो वेदर आई विल कम और नॉट। और अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं आऊँगी या नहीं, एंड इफ़ यू वांट टू नो वेदर आई विल कम और नॉट, पता नहीं वो आएगा या नहीं। किसी के बारे में कह रही है कि आई डोंट नो इफ़ ही विल कम और नॉट। आई डोंट नो इफ़ ही विल कम और नॉट, पता नहीं वो आएगा या नहीं। आई डोंट नो इफ़ ही विल कम और नॉट, लेकिन मैं कल ज़रूर आऊँगी। बट आई विल कम टुमारो फॉर श्योर। बट आई विल कम टुमारो फॉर श्योर, कह रही है कि लेकिन कल मैं ज़रूर आऊँगी। बट आई विल कम टुमारो फॉर श्योर। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो जा सकती हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू मे गो इफ़ यू विश। इट्स अप टू यू। इट्स अप टू यू मतलब ये तुम्हारे ऊपर है, इसलिए कह रहा है कि यू मे गो इफ़ यू विश, इट्स अप टू यू। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो जा सकती हो। यू मे गो इफ़ यू विश, इट्स अप टू यू। अच्छा नहीं होगा अगर मैं उससे खुद मिलने जाऊं। तो इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि अच्छा नहीं होगा अगर मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं। तो यहाँ पे कह रही है कि अच्छा नहीं होगा अगर मैं उससे खुद मिलने जाऊं। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे वुडेंट इट बी बेटर इफ़ आई गो टू मीट हिम माई सेल्फ। वुडेंट इट बी बेटर इफ़ आई गो टू मीट हिम माई सेल्फ। अच्छा नहीं होगा अगर मैं उससे खुद मिलने जाऊँ। वुडेंट इट बी बेटर इफ़ आई गो टू मीट हिम माई सेल्फ। इस बार मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। दिस टाइम आई वोंट लेट यू गो अलोन। दिस टाइम आई वोंट लेट यू गो अलोन। इस बार मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। दिस टाइम आई वोंट लेट यू गो अलोन। तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना होगा। यू हैव गोट टू टेक मी विद यू। यू हैव गोट टू टेक मी विद यू, यानी तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना होगा। यू हैव गोट टू टेक मी विद यू। अगर तुम सही भी हो तो भी इससे मेरा क्या लेना देना। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे इवन इफ़ यू आर राइट। अगर तुम सही भी हो, इवन इफ़ यू आर राइट, व्हाट डज दैट हैव टू डू विद मी। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद मी, कह रहा है कि अगर तुम सही भी हो तो इसका मुझसे क्या लेना देना। इवन इफ़ यू आर राइट, व्हाट डज दैट हैव टू डू विद मी। मैं तो इस शहर में भी नहीं रहता। आई डोंट इवन लिव इन दिस टाउन। आई डोंट इवन लिव इन दिस टाउन, यानी मैं तो शहर में भी नहीं रहता। आई डोंट इवन लिव इन दिस टाउन। हमारे पास सिर्फ 3 दिन और बचे हैं। 3 दिन और बचे हैं। तो इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे वी हैव ओनली गोट 3 मोर डेज लेफ्ट। वी हैव ओनली गोट 3 मोर डेज लेफ्ट, यानी हमारे पास सिर्फ 3 दिन और बचे हैं। वी हैव ओनली गोट 3 मोर डेज लेफ्ट। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, और लास्ट के कुछ सेंटेंस हमने रिपीट किए हैं ताकि प्रैक्टिस भी हाथों हाथ होती रहे, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा नहीं होगा अगर हम अपने पुराने सेंटेंस भूल जाएं, तो इसलिए उनको भी याद रखना है और नए नए भी सीखना है, इसलिए हाथों हाथ प्रैक्टिस भी करते रहना होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये तरीका पसंद है, अगर आप भी इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, और सबसे ज़रूरी बात जो कि इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ यहाँ आपको रेगुलर देखने को मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।